तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग यानी कि आय, व्यय और बचत पर आधारित क्वेश्चन कराने वाला हूं। मैं वादा करता हूं कि पूरी वीडियो देखने के बाद आप इस तरह का एक भी क्वेश्चन पेपर में आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से छांट छांट के निकाला है जिस तरह के क्वेश्चन की आपको जरूरत है। और किसी टाइप का क्वेश्चन अगर मुझसे छूट गया और आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पर बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, लकी अपनी आय का 85% खर्च करता है। यदि उसके खर्च में X% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है तो X का मान क्या है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपको आय, व्यय या बचत के बारे में किसी एक के बारे में बता देगा और उसमें बोलेगा कि इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है या इतने प्रतिशत की कमी होती है, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। क्या? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। याद नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं ना, अपने आप याद हो जाएगा। इनकम का मतलब होता है आय, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय या खर्च, आप कुछ भी कह सकते हो। सेविंग का मतलब होता है बचत। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब में और वहां पर आपकी सैलरी 100 रुपए है प्रतिदिन की। अब प्रतिदिन की जो सैलरी है वो 100 रुपए, तो आपके कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, जैसे सब्जी का खर्चा, राशन का खर्चा या फिर आप कहेंगे दूध का खर्चा। तो वो प्रतिदिन का खर्चा, आप मान लीजिए कि आप प्रतिदिन 100 रुपए कमाते और आपका जो खर्चा है वो प्रतिदिन का 70 रुपए। आपकी एक दिन की सैलरी 100 रुपए और आप 70 रुपए खर्च करते हैं तो आप कुछ ना कुछ बचाते भी होंगे। तो आपने कहा जब 70 रुपए खर्च कर रहा हूं, 100 रुपए सैलरी है तो 100 में 70 को माइनस कर दो, यानी कि 30 रुपए आपने बचा लिए। या मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए आपकी 100 रुपए की सैलरी है, आपने क्या किया, आप चाहते हो कि मैं 40 रुपए रोज के बचाऊं, तो आपकी बचत कितनी होनी चाहिए? 40 रुपए। तो खर्चा कितना होगा? तो आप कहेंगे 100 में 40 को माइनस कर दो, मैं 60 रुपए खर्च करूंगा। तो आपको कुछ भी एक पता होगा, दूसरा आप अपने आप निकाल लो, क्योंकि आपकी इनकम 100 रुपए आपको मानना है और बचत आपको कुछ भी दे सकता है तो व्यय नहीं पता चल जाएगा, व्यय आपको कुछ भी दे सकता है तो बचत आपको पता चल जाएगी। अब क्वेश्चन को देखो, लकी अपनी आय का 85% खर्च करता है। तो मैंने कहा इनकम को कितना मान लीजिए आप? 100 रुपए इनकम मान लीजिए। अब खर्च कितना है? 85%। तो एक्सपेंडिचर, अब देखो 100 का 85%, मैंने अगर इनकम को 100 माना तो 100 का 85% कितना होगा? 85। मैंने आपको शुरू के पार्ट में यही बताया था कि अगर आप 100 मान लेते हो तो 100 का जितना परसेंट निकाल लोगे वो उतना ही होगा। तो 100 का 85% 85 होगा, यानी कि खर्च कितना करता है? 85। तो उसकी बचत कितनी होगी? तो 100 में 85 को माइनस कर दिया, यानी कि 15 उसकी बचत हो गई। आगे क्या लिखा है? यदि उसके खर्च में X% की वृद्धि होती है, यानी खर्च कहां है? खर्च ये, तो खर्च में X% की वृद्धि होती है। अब देखो आप परसेंट लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाना कोई बात नहीं, लिखने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। बाकी आपको इनकम है, एक्सपेंडिचर, सेविंग ये भी नहीं लिखना है, सिर्फ मन में रखा करो कि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। आगे क्या लिखा है? बचत में 60% की वृद्धि होती है। बचत कहां है? ये, तो बचत में यहां पर 60% की वृद्धि हुई। आय कहां है? आय में 26% की वृद्धि होती है। तो आय ये है, आय में कितने की? 26% की वृद्धि होती है। तो यहां पर लिख लिया 26, ये काट दो। अब देखो ये क्या है? आय, व्यय और बचत। तो आय, व्यय, बचत को आप काट सकते हो जितना आप काटना चाहो। तो मैंने कहा ये 5 से 3 बार कट गया, 5 से ये 17 बार कट जाएगा, 5 से ये 20 बार कट जाएगा। लेकिन परसेंट वाले को बिल्कुल भी मत काटना, ये आप ध्यान रखना। फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 20 का मल्टीप्लाई जब 26 में करोगे तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52, 0 का 0 यानी कि 520। 17 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये हो जाएगा 17x। बाकी आगे मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं x लिखूंगा ही नहीं, और यहां पर इसका मल्टीप्लाई करूंगा 3 का 60 में तो ये हो जाएगा 180। अब देखो मैंने क्या कहा था, इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही होगा, यही होगा ना। तो यहां पर देखो 520 बराबर 17x प्लस 180 आ गया। अब 180 प्लस का है तो आप इस साइड ले जाओ, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है ना। तो x का मान कैसे निकलेगा? 180 को इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, जब दूसरी साइड जाएगा इक्वल के तो माइनस का हो जाएगा। तो 0 में से 0 गया 0, 12 में से हट गया 4, 4 में से 1 गया 3, तो 340 किसके बराबर है? आप कहेंगे 17x के बराबर है। तो x का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 17 से इसको डिवाइड दे दो, तो ये कितने टाइम जाएगा? आप कहेंगे 20 टाइम जाएगा। 17 दूनी 34, 0 का 0 यानी कि x का मान कितना आ गया? 20। अब ये देखो यहां पर ये सब प्रतिशत में थे, मैंने क्या प्रतिशत लगाया तो नहीं है, लेकिन है तो ये प्रतिशत में, तो x का मान भी तो प्रतिशत में ही आएगा। तो 20%, ये आपका आंसर। अब आगे से आपको ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, एक्स वगैरह ये सब कुछ नहीं लिखना है। आगे देखिए आप कितनी तेजी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है, तो पहले इनकम कितनी मानोगे आप, कहोगे 100 मान लेता हूं। अब मैं इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग ये नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको मन में रखना है कि आप 100 रुपए कमाते हो, 28 रुपए अगर बचाते हो तो खर्च कितना करते होगे। आप कहेंगे खर्चा मैं 72 रुपीज करता हूँ, 100 में 28 को माइनस कर दो तो आपका 72 रुपए आपका खर्चा निकल आएगा। तो 100 रुपए आप कमाते हो, 72 रुपए खर्च करते हो और 28 रुपए आप बचाते हो। आगे क्या लिखा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो आय कहां है, ये इनकम में 20% की वृद्धि होती है, और व्यय में 5% की कमी होती है, तो व्यय कहां है, ये तो व्यय में 5% की कमी होती है। अब जब कमी है तो आप माइनस में लगा लो, इससे क्या है याद रखने में थोड़ी आसानी होगी कि भैया यहां पर कमी हो रही है। और आगे क्या लिखा है, उसकी बचत में X% की वृद्धि होती है, तो बचत हमें बतानी है, बचत में कितने प्रतिशत की यहां पर वृद्धि होती है। तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो उससे पहले जो जो कट रहा है पहले काट लो। देखो 4 से कट गया 7 बार, 4 से कट गया 18 बार, 4 से कट गया 25 बार। इससे क्या है कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो 25 का मल्टीप्लाई 20 में क्या, तो ये हो जाएगा 500, और 18 का मल्टीप्लाई 5 में क्या, तो ये हो जाएगा 90। लेकिन है किसका, माइनस का, क्योंकि यहां पर कमी थी इसलिए माइनस का आ गया, तो माइनस का 90। अब बचत हमें बतानी है, तो देखो अब ये क्या है, इनकम है, 500 रुपए आप कमाते हो, लेकिन खर्चे में क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि माइनस में तो खर्चे में कमी हो गई। पहले आप कितना खर्च करते थे वो आपको नहीं पता, लेकिन अभी क्या है, आपके खर्चे में 90 रुपए की कमी हो गई। तो आप 500 रुपए कमाते हो, 90 रुपए आपने कम कर दिया खर्चा, तो आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, जब आप खर्चा कम करोगे तो आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। अब 500 रुपए, देखो ये क्या है, इनकम है, तो मैंने आपको बताया था कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आपको सेविंग बतानी है। अब माइनस का 90 है, तो अगर आप इस साइड ले जाओगे तो प्लस का 90 हो जाएगा। भाई माइनस का 90 जब आप इस साइड ले जाओगे तो यहां से 90 हटा, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 590। तो आपको पता चल गया आपकी सेविंग कितनी हो गई, 590। अब हमें बताना किसमें, परसेंट में बताना है, तो हमें यहां का मान बताना है, यही परसेंट में बताना है। तो मैंने कहा कि एक्स वगैरह लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपको यहां का परसेंट में मान बताना है तो आपको 7 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड दे दो 590 को, तो 7 8 जा 56। अब देखो 8 किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर है। बाकी पूरा डिवाइड देना चाहो तो दे दो। तो 7 8 जा 56, बचा कितना 3, तो ये हो जाएगा 30, तो 7 4 जा 28 हो गया। फिर बचा 2, तो 2 का तो कोई मतलब होता नहीं, तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा। जब आगे जीरो लगा रहे हो तो यहां पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 7 2 जा 14, तो ये कितना हो गया 84.2। अब आप सोच रहे होगे 84.2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये 84.5 लिखा तो है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स का मान निकटतम है, तो 84.2 के पास कौन है, 84.5, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 2/3 भाग व्यय करता है। 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 भाग। तो आय का, ये क्या है, आय हो गई, आय का 2/3 भाग व्यय करता है, यानी कि 3 में से 2 भाग खर्च कर देता है। तो ये आय हो गई और 2 भाग खर्च कर देता है। तो मैंने कहा इनकम 3 है, 2 भाग खर्च कर देगा, तो बचत कितनी होगी, आप कहेंगे 1, सेविंग कितनी होगी 1। आगे क्या लिखा है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है, तो इनकम, ये इनकम में 14% की वृद्धि होती है, व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो व्यय कहां है, ये व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तब उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो हमें बचत बतानी है, तो बचत आप खाली छोड़ दो, काटने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो बाकी जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है कर लो। 14 3 जा 42, 2 इंटू 20 करोगे तो ये हो जाएगा 40। तो इनकम आपकी कितनी है 42, खर्चा आप कितना करते हो 40, तो 42 में अगर आप 40 रुपए खर्चा कर दोगे तो बचेगा कितना 2। तो अब हमें परसेंट में बताना है, यानी कि ये बताना है, तो 1 से डिवाइड दे दो, तो कितना आ जाएगा, जब आप 1 से डिवाइड दोगे तो 2%। ये आपका आंसर, डी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, तो इनकम आपने कितनी मानी 100, 65 अगर वो खर्च कर देगा तो बचत कितनी करेगा, आप कहेंगे सर जी 35, तो वो बचाएगा। आगे क्या लिखा है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है। तो आय में 20.1% की वृद्धि होती है, व्यय में 20% की वृद्धि होती है। तो व्यय कहां है, खर्चा कहां है, ये खर्चे में कितने की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है, तो हमें बचत बतानी है। तो बचत को खाली छोड़ दो भाई, हमें जो बताना है उसे खाली छोड़ना पड़ेगा। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो पहले तो देखो जो जो कट रहा है काट लो। आपने कहा 5 से देखो ये 7 बार कटेगा, 5 से ये 13 बार कटेगा, 5 से इसे काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। अब 20 का मल्टीप्लाई 20.1 में करो तो ये हो जाएगा 402। देखो ये कितना मान लो आप, 201 मान लो। देखो जीरो का मतलब होता है एक डिजिट पहले डेसिमल की बली मांग लेता है। अगर इस डेसिमल को हटाना है तो इस जीरो को भी हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 201, 201 का गुणा 2 में करोगे 402। ये तो देखो बेसिक सी बात है, मैं आपको देखो सिंपल सी बात समझाता हूं। जैसे अगर ऐसे नहीं समझ आया, हमने कहा ये कितना है 201 है, 201 है। अब यहां पर क्या लिखा था, एक डेसिमल लगा था, तो वो डेसिमल अगर आप हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई मुझे किस में करना है, 20 में करना है ना।
भाई 20 में करना है तो देखो 0 से तो ये 0 कट गया, तो 201 इंटू 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 402। तो ये तो सब बेसिक सी कैलकुलेशन है, आपको आनी चाहिए, छोटी मोटी बातें। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 201 में करोगे तो ये हो जाएगा 402, और 13 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो 13 दूनी 26, 0 का 0 यानी कि 260। अब ये क्या है, आपकी इनकम है, ये क्या है, आपका खर्चा है। तो 402 रुपए आप कमाते हो, खर्चा कितना करते हो 260 रुपए, तो बचत कितनी होगी, तो 402 में 260 को माइनस कर दो, 142 रुपए बचत होगी। हमें निकालना किसमें, परसेंट में निकालना है, ये निकालना है ना। तो 142 को 7 से डिवाइड दे दो। जब आप 142 को 7 से डिवाइड दोगे तो देखो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 आ गया। अब आगे का 2 लेना है तो डायरेक्ट 2 को नहीं ले सकते, आपको 0 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20 टाइम। अब ये 2 बचा तो अब 7 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, तो फिर यहां पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 20। अब हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 20.2 ये आपका आंसर। अब ऑप्शन में देखो 20.2 नहीं है, 20.3 दिया है, तो बी ऑप्शन टिक कर दो। ऑप्शन में दिया है घटती है बढ़ती है बढ़ती घटती, तो इसका एक लॉजिक समझ लो, अगर ये प्लस में आ रहा है तो बढ़ती है, अगर माइनस में आएगा तो घटती है, सीधी सी बात है। अब ये प्लस में था तो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविन अपनी आय का 70% खर्च करता है। अब देखो मैंने कहा इनकम उसकी कितनी रही होगी 100, 70 अगर वो खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 30, तो हमने कहा 0 से 0 तो ये कट जाएगा। आगे क्या लिखा है, उसकी आय में X% की वृद्धि, यानी कि हमें ये बताना है आय में वृद्धि हो रही है तो आय तो बतानी है। उसके खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, खर्चा ये तो खर्चे में 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। अब मैं कह रहा हूं कि ये परसेंट वैल्यू थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन आसान है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको 16 सही 2/3 दिख रहा है, आप 16 मान लो या 17 मान लो। मैं कहता हूं चलो 16 मान लेता हूं, अगर आप 17 मान के करना चाहो तो 17 मान के आप खुद कर लेना, 16 मान के मैं एक बार बता देता हूं। तो मैंने कहा 16 दिया 48 हो गया, 7 10 7 इंटू 10 70 हो गया। तो खर्चा 70 है, बचत 48 है, तो उसकी इनकम कितनी रहेगी, तो 70 और 48 को प्लस कर दो तो 7 4 11, यानी कि ये हो गई 118। कितनी हो गई 118। अब मुझे परसेंट में निकालना है तो मुझे 10 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो मैं 10 से इसको डिवाइड दे देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 11.8। 11.8% में आ गया। अब 11.8 के पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, टिक कर दो। अब देखो ये जो परसेंट में इस तरह की वैल्यू दी है, तो मैं इससे भी एक बार बता देता हूं इसको कैसे करना है। ये तो हो गया, हमने अप्रोक्सीमेट में मान लिया कि भैया ये 16 है, 16 मान के कर लिया। अब डायरेक्ट यही वैल्यू दी हो, फिर कैसे करें, चलो ठीक है। हमने कहा इनकम कितनी है, आप कहेंगे सर जी इनकम तो 100 है, 70 खर्चा करता है, 30 रुपए बचाता होगा, तो 0 से 0 तो ये कट जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा, आय में X% की वृद्धि, तो आय को तो हमें बताना है तो इसको छोड़ दो। खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि, और उसकी बचत में 16 सही 2/3% की वृद्धि। तो 16 सही 2/3% को आप पहले सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 16 करोगे 48 प्लस 2 50, तो 50/3, तो ये प्रतिशत में आ गया 50/3%। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, तो जैसे आप करते हो वैसे ही करना है। हमने कहा 7 का मल्टीप्लाई 10 में किया 70 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 50/3 में किया तो देखो 3 से 3 तो ये कट जाएगा। भाई 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 50/3 में करोगे तो देखो 3 से 3 तो ये कट गया ना, तो 50 आ गया, तो 50 ही तो बचा और कुछ बचा ही नहीं है, तो 50, 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120। भाई ये क्या है खर्चा, ये क्या है बचत, तो खर्चा और बचत दोनों जुड़ जाती हैं, तो ये कितना हो जाएगा 120, ये आपकी आय हो गई। अब यहां पर हमें परसेंट में निकालना है कितनी वृद्धि, तो 10 से डिवाइड दे दो, तो देखो 0 से 0 कट गया, 12% की वृद्धि, ये आपका आंसर, सी ऑप्शन टिक कर दो। जैसे आप करना चाहो वैसे कर लो, अगर कभी इस तरह की कठिन वैल्यू आ जाए ना तो आप सिर्फ अप्रोक्सीमेट में ले लो, आप उसको 16 मान लो या 17 मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। अब इनकम उसकी 100 रही होगी, 70 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 30 रुपए बचाता होगा, तो 0 से 0 0 0 यहां पर कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है। उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, इनकम में 28% की वृद्धि होती है, लेकिन व्यय पहले जितना ही रहता है, तो व्यय में कोई वृद्धि हुई नहीं है ना कोई कमी हुई है, तो खर्चा ये है व्यय, तो व्यय में जब वृद्धि या कमी कुछ हुई नहीं है तो आप उसको 0 रख दो। जब आप 0 रख दोगे तो हमें यहां पर बचत आपको बताना है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया, 10 का मल्टीप्लाई 28 में करोगे तो ये हो जाएगा 280। 7 का मल्टीप्लाई जब 0 में करोगे तो ये तो हो जाएगा 0। भाई किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 में करते हैं वो 0 ही हो जाता है। तो फिर आप देखोगे कि 280 रुपए कमाता है, 0 रुपए खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी है, 280 रुपए ही तो बचत है। तो अब हमें प्रतिशत में निकालना है तो 3 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 3 से जब डिवाइड दोगे तो 3 9 जा 27। अब 9 यहां पर देखो ये ऑप्शन तो कट गया,
ये ऑप्शन भी कट गया, इस ऑप्शन में भी 9 है, इस ऑप्शन में भी 9 है, तो पूरा डिवाइड देते हैं। 3 9 जा 27, बचा कितना 1, तो ये हो जाएगा 10, तो 3 3 जा 9। अब 93 कहाँ है, सी ऑप्शन में टिक कर दो, तो 93.3%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपए और उसका व्यय 75,000 रुपए। अब देखो यहां पर आय पहले से बता दिए, व्यय भी बता दिया, तो यहां पर 100 मानने की तो कोई बात है ही नहीं है। तो हमने कहा इसकी आय कितनी है 95,000 रुपए और व्यय कितना है 75,000 रुपए। तो मैं कहता हूं कि आय व्यय तो कट जाते, तो यहां पर देखो 3 जीरो, तो 3 जीरो पहले ही कट रहे हैं, तो काट दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा इनकम कितनी हो गई, अब देखो मैं लिख देता हूं, कोई बात समझ आनी चाहिए बस। इनकम कितनी है 95, और खर्चा कितना है व्यय उसका, यानी कि एक्सपेंडिचर 75 है। अब जब 95 रुपए इनकम है, 75 रुपए खर्च करता है, तो सेविंग कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर जी 20 रुपए तो सेविंग होगी। तो यहां पर ये भी कट रहा है, तो आप कहेंगे हाँ कट रहा है सर जी। कितने से, 5 से देखो 4 बार कट गया, 5 से ये 15 बार कट गया, और 5 से ये 19 बार कट गया। नहीं काटना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिखा है, यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है। तो आय कहां है, ये आय में 18% की वृद्धि होती है, व्यय में 12% की वृद्धि होती है, बचत में आपको बताना है। तो हमने कहा इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 19 गुणा 18 342, 15 गुणा 12 कितना हो जाएगा 180। अब इनकम कितनी है 342 रुपए, खर्चा कितना है उसका 180 रुपए, तो बचत कितनी हो जाएगी, तो 342 में 180 को माइनस कर दो, तो बचत आ गई 162 रुपए। अब हमें बताना क्या है, यहां पर सेविंग प्रतिशत में बताना है, तो 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से आप जब डिवाइड करोगे तो देखो 4 से 40 टाइम कटेगा 160, बचा कितना 2। 4 के टेबल में 2 आता नहीं है, तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा। तो जब जीरो लगाओगे तो यहां पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, और डेसिमल लगा दिया तो 4 पंचे 20, ये आपका आंसर 40.5, डी ऑप्शन टिक कर दो, ये प्रतिशत में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की मासिक आय 40,000 रुपए थी, वह अपनी आय का 25% बचत करता है। अब हमें पता है कि बचत कितनी कर रहा है 25%, तो मैं इनकम 100 मानूंगा, और बचत कर रहा है अगर 25, तो खर्च कितना करेगा, आप कहेंगे 75 रुपए खर्च करेगा। तो हमें ये ओरिजिनल वैल्यू की तो कोई जरूरत ही नहीं है, इसे छोड़ दो, मत लिखो, इससे कोई आपका मतलब नहीं है। अगर आप 40,000 रुपए से निकालते जाओगे तो आपके लिए टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, आंसर तो आ जाएगा लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी। आगे लिखा है उसकी मामूली आय में 15% की वृद्धि होती है। तो आय कितनी है 100, आय में 15% की वृद्धि होती है, खर्च में 20% की वृद्धि होती है, और बचत में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो बचत आपको बतानी है, तो बस मल्टीप्लाई करो यहां पर। अब जो जो कट रहा है आपने कहा काट लो, तो देखो 25 से एक बार कट जाएगा, 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 से 4 बार कट जाएगा, तो 15 चौको 60, 20 दिया 60। अब ये इनकम है आपकी 60 रुपए, खर्चा भी आप 60 रुपए करते हो, तो बचत आपकी कितनी होगी, आप कहेंगे सर जी 0 रुपए, तो आपकी बचत होगी, तो 0% आपका आंसर है। बाकी 0 को अगर 1 से डिवाइड भी दोगे तो 0% ही आएगा, तो यही आपका आंसर है। आखिरी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा था। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3% अधिक है। देखो आपको दो चीजों के बारे में पता है, मासिक व्यय मासिक बचत से 66 सही 2/3% अधिक है। तो पहले तो आपको इसका फ्रैक्शन में मान पता होना चाहिए कि भैया 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है। आप कहेंगे सर जी मुझे नहीं पता, तो मैं बता देता हूं आपको, इसका मान होता है 2/3। नहीं याद है तो देखो मैं आपको सिखाता हूं कैसे निकालते हैं। हमने कहा 33 सही 1/3 का मान पता है आपको, तो आप कहेंगे सर जी मुझे इसका भी मान नहीं पता, कोई बात नहीं, 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3 फ्रैक्शन में। अब ये क्या है, इसका डबल है। अगर आप देखेंगे 33 का डबल 66, 1 का डबल 2, तो ये इसका दुगुना है। तो जब इसका दुगुना है तो इसका मान कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। फिर भी नहीं निकालना आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो 3 का मल्टीप्लाई 66 में करोगे 198 हो जाएगा, 198 प्लस 2 करोगे तो ये हो जाएगा 200/3, 200/3 हो गया। अब प्रतिशत हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2/3। तो आप किसी भी तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट निकाल लो, और नहीं याद है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो 66 से 2/3% का मान कितना हो गया 2/3। अब मेरी बात को समझना कि मासिक बचत से कितना अधिक है, 66 से 2/3% अधिक है, तो ये तो हो गई मासिक बचत, और इस पर 2 अधिक है, तो पहले सेविंग कितनी रही होगी, आप कहेंगे 3 सेविंग रही होगी, और जो व्यय है वो 2 ज्यादा है, तो व्यय खर्चा कितना होगा 5, क्योंकि 3 पर 2 ज्यादा यानी कि 3 + 2 5, तो ये आ गई बचत, ये आ गया खर्चा। तो इनकम कितनी होगी, तो आप कहेंगे इन दोनों का योग ही तो इनकम होती है, तो 5 + 3 8। अब मान लीजिए आप 5 खर्चा करते हो, 3 आप बचाते हो, तो आपकी इनकम कितनी होगी 8 रुपए आपकी इनकम होगी।
तो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। आगे लिखा है उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है। इनकम कहां है, ये इनकम में 44% की वृद्धि होती है। व्यय में, मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है। तो व्यय ये खर्चा में 60% की वृद्धि होती है। और मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है। अब ये जो है वो ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है, तो हमें पहले परसेंट में निकालना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 का मल्टीप्लाई 44 में करो, 8 4 32, 3 कैरी 8 4 32, 3 35, 352 हो गया। और 5 का मल्टीप्लाई 60 में किया तो ये हो गया 300। तो इनकम कितनी आ गई, 352। खर्चा कितना आ गया, 300। तो आप बचाते कितना हो गया, 52 रुपए आप बचाते होगे। अब हमें प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए आपको 3 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड दे दिया। अब यहां पर देखो प्रतिशत में निकाला, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू दी है। तो पहले तो ये परसेंट में, तो परसेंट यहां का जब परसेंट में है तो परसेंट हटाया, नीचे कितना आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 52/300। अब ये पहले बचत कितनी रही होगी आपकी, 300 रही होगी। 3 इंटू 100 कर तो 300 हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, ठीक है। पहले देखो ये कितना आ गया, 52/300। अब आपकी पहले बचत थी 300, 52 की उसमें वृद्धि हो गई, 52 की वृद्धि हो गई। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1040 रुपए की वृद्धि होती है, तो हमने कहा 52 का मान कितना दिया, 1040। तो आप देखो ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 52 दूनी 104 यानी कि 2 गुना, और 0 का 0 यानी कि 20 गुना। तो इसका भी 20 गुना कर दो कि पहले आपकी बचत कितनी रही होगी। तो आपने कहा 300 इंटू 20 किया तो ये हो गया 6000। कितना हो गया, 6000। तो इसका मान, पहले जो आपकी बचत हमने जब अपने हिसाब से माना था तो 3 आई थी बचत, अब 3 का मान कितना दिया है, 6000। देखो ये सब लिखने की नहीं है, ये तो आपकी माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि 3 का मान आ गया 6000। आपको निकालना क्या है, प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय आपने कितना माना था, 5। तो आपको 5 का मान निकालना है। जब 3 का मान 6000 है तो ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर जी ये तो 2000 गुना है। तो जब 3 का ये 2000 गुना है तो इसको भी 2000 गुना कर दो। तो जब आप इसका 2000 गुना करोगे तो 5 का 2000 गुना कितना होता है, 10,000। ये आपका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। देखते हैं कितने लोगों को ये ट्रिक पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही नई ट्रिक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।